अब्राहम का आज्ञा पालन और अब्राहम की आज्ञाकारिता। बहुत वर्षों के बीतने पर ऊर नामक नगर में तेरह नाम का एक पुरुष था, जिसके 3 बेटे थे, अब्राहम, नाहोर और हारान। अब्राहम की पत्नी का नाम साराय था। साराय तो बांझ थी और निसंतान थी, उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरे द्वारा सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार अब्राहम हारान से कनान देश की ओर निकल पड़ा। अब्राहम के साथ उसकी पत्नी साराय और भतीजा लोट सारी धन संपत्ति और ढेर सारे गुलाम के साथ चले। जब वे कनान देश के शकेम नामक स्थान पर पहुँचे, तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए उस स्थान पर वेदी बनाई। फिर वे वहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ गए। उस समय कनान देश में भयंकर अकाल पड़ा, अतः अब्राहम मिस्र देश को चला गया। अब्राहम अपनी पत्नी के कारण चिंतित था, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। उसे डर था कि कहीं मिस्री साराय को देखकर उसे मार न डालें। अतः उसने साराय से कहा कि वह लोगों को यह न बताए कि वह उसकी पत्नी है, परंतु यह बताए कि वह उसकी बहन है। जब मिस्रियों ने साराय को देखा, तब उन्होंने अपने राजा फिरौन से उनकी प्रशंसा की और फिरौन के घर पहुंचाई गई। लेकिन फिरौन ने पूरी बात जानकर अब्राहम को बहुत से जानवर और दास दासियां उपहार के रूप में दे दिए। परंतु यह अनुचित था कि राजा किसी दूसरे की पत्नी को अपना ले। अतः परमेश्वर ने फिरौन और उसके परिवार पर बड़ी बड़ी विपत्तियां डालीं। जब फिरौन को यह पता चला कि साराय अब्राहम की पत्नी है, तो उसने अब्राहम को बुलाकर इस झूठ का कारण पूछा। अब्राहम ने सच बातें फिरौन राजा को बता दी। तब फिरौन ने अब्राहम को और सारा को बहुत सारी संपत्ति के साथ मिस्र देश से विदा किया। अब्राहम कनान देश को लौट आया। उसका भतीजा लोट भी उसके साथ था। लोट और अब्राहम दोनों ही के पास भेड़ बकरियां, गाय बैल, तंबू और दास दासियां आदि थे। उनके चरवाहों के बीच आपस में झगड़े होते थे, क्योंकि पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह नहीं थी। अतः इन समस्याओं को देखकर अब्राहम ने लोट से कहा, लड़ाई झगड़ा हम दोनों के लिए ठीक नहीं। अच्छा होगा कि हम अलग अलग ही रहें। तब लोट यरदन नदी की घाटी के पास रहने लगा और उसने अपने तंबू सोदोम तक खड़े किए। सोदोम के लोग परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत दुष्ट और पापी थे। अब्राहम हेब्रोन में जाकर रहने लगा। परमेश्वर ने पुनः अब्राहम से कहा, यहाँ से जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंशों के लिए सदा के लिए दे दूंगा। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की रेत के कणों की तरह बढ़ाऊंगा।
जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकेगा। अतः हम अब्राहम की इस कथा में देखते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और आस्था था और वह ईश्वर को अपना स्वामी मानता था और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन उसने किया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और आशीष और कृपा प्रदान की।